आप सभी छात्र छात्राओं का एसके एजुकेशन में फिर से स्वागत है। जैसा कि यूट्यूब पे एक एसके एजुकेशन के चैनल है, जहाँ पे जाए @SK एजुकेशन 970 जाए, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर ये लिखें कि क्या कमी है। अभी जैसे कि नया चैप्टर स्टार्ट हुआ एपी। एपी क्या है? एपी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लिख लेते हैं 5 6 2 4 3 हम लिख लिए। अब इसमें समांतर श्रेणी में चाहे वो घटते क्रम में हो या बढ़ते क्रम में हो, किसी रूप में हम लिख सकते हैं, मगर होना चाहिए सभी का डिफरेंस बराबर रूप में होना चाहिए, सभी का समांतर बराबर होना चाहिए। तो हम ये जानेंगे कि एपी में सबसे पहले ये एपी में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो हम नहीं लेंगे, मगर यहाँ पे हम अगर जब सजाएंगे तो जैसे कि हम लिखेंगे सबसे छोटा 2 3 4 5 6, ये एपी के पदों में है। क्यों है? क्योंकि आप देख सकते हैं सभी के बीच का डिफरेंस क्या है, 1 है। 2 और 3 के बीच का डिफरेंस क्या है, 1। 3 और 4 का डिफरेंस क्या है, 1। 4 और 5 का डिफरेंस क्या है, 1। 5 और 6 का डिफरेंस क्या है, 1। इसीलिए यहाँ पे ये क्या है, इसीलिए सभी संख्याओं का सार्वंतर 1 है, इसीलिए यह एपी के पदों में है, इसलिए यह एपी के पदों में है। अब हम ये जानेंगे कि A1 होता है, A1 ये प्रथम पद होता है, A1 होता है प्रथम पद। प्रथम पद A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद, और एक होता है AN जो जिसे हम लोग कहते हैं अंतिम पद। अंतिम पद और N होता है मतलब पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। और एक N हो गया D सार्वंतर। सार्वंतर मतलब दो संख्याओं के बीच का अंतर, सार्वंतर। अब इस तरीके से आप देखेंगे SN, एक होता है SN मतलब कुल पदों का योग। तो इतना सब कुछ पहले हम एपी के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसी मेथड पे सवाल बनेगा। तो जैसे कि डी इक्वल टू क्या होगा, प्रथम पद द्वितीय पद दूसरा पद घटे पहला पद, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम A2 घटे A1। इस तरीके से हम यहाँ पे फिर लिखेंगे तीसरा पद घटे दूसरा पद, अर्थात A3 घटे A2। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या तो यूँ लिख सकते हैं कि उच्च पद घटे निम्न पद, ये होता है आपका डी डिफरेंस। तो इस तरीके से हम इतना सब कुछ जब बनाएंगे उसके बाद ही हम सवाल बना पाएंगे और तब जानेंगे कि एपी में कौन है कौन नहीं है।